Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Saurabh. I hope all are doing well. आज की क्लास पर हम लोग स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट की जो ट्यूटोरियल है उसको स्टार्ट करने वाले हैं. राइट, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस पे उसको एंड करेंगे. स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट की जो कंसेप्ट है हम उसको यूज़ करते हैं एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए और उसकी मॉड्यूल को समझने के लिए. अगर आपको स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट की कंसेप्ट को समझना है उससे पहले आपको कोर जावा के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा. तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जिसे आप फॉलो करके कोर जावा की जो कंसेप्ट है उसको समझ पाएँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. आज की क्लास की जो की पॉइंट्स है जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग का क्या एडवांटेजेस है, उसका क्या आर्किटेक्चर है और उसके अंदर कौन सी मॉड्यूल हम इस्तेमाल करते हैं. पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बाद में प्रैक्टिकल जो उसका एप्लीकेशन है उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट चेक करेंगे. इस क्लास का यही पर्पज है कि आपको जब भी इंटरव्यू में स्प्रिंग रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको सही से आंसर दे पाओ, और अगर टेक्निकल राउंड पे अगर आपको कोड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जाए आप उसकी कोड को एग्जीक्यूट कर पाओ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. पहले देखते हैं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है. व्हाट इज़ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क? अगर डेफिनेशन की बात करें, स्प्रिंग इज़ अ लाइट वेट ओपन सोर्स जावा फ्रेमवर्क जिसे हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू बिल्ड एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, रेस्ट एपीआईज एंड माइक्रो सर्विसेज. सो आप मुझे बताएंगे कि सर आपने बता दिया कि स्प्रिंग जो लाइट वेट है, ओपन सोर्स है और एक फ्रेमवर्क है. सही बात. तो यहाँ पर सवाल आता है कि सर लाइट वेट क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है और फ्रेमवर्क क्या होता है. तो नोट बुक ओपन कर लीजिए या डिजिटली लिख रहे हैं तो नोट पैड ओपन कर लीजिए. मैं आपको बताऊंगा कि लाइट वेट क्या होता है. जब भी हम स्प्रिंग की जो कोड को या एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें मेरा लेस मेमोरी इस्तेमाल होगा और मेरा लेस सेटअप पर ये हो जाएगा. जब भी मैं उसको रन करूँगा यानी कि जिसका परफॉर्मेंस के टाइम पे आएगा तो ये फास्टर हो जाता है. राइट. सो इसलिए हम उसको बोलते हैं लाइट वेट. ओपन सोर्स क्या है? ये जो सोर्स कोड है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है. राइट. जो डेवलपर उसको मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है फ्रीली. और फ्रेमवर्क क्या है? एक रेडीमेड हमको टूल्स और डिज़ाइन पैटर्न मिल जाता है जिसके माध्यम से हम एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं. राइट. यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स को नोट करना है कि स्प्रिंग जो है लाइट वेट ओपन सोर्स एक फ्रेमवर्क है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं एंटरप्राइज लेवल वेब एप्लीकेशंस, रेस्ट एपीआईज एंड माइक्रो सर्विसेज को बनाने के लिए. यहाँ पर आपका डेफिनेशन हो जाएगा. राइट. सो ये क्या करता है? इट हेल्प्स डेवलपर्स राइट जावा एप्लीकेशन इन अ सिंपल, फास्टर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड वे. ये डेवलपर्स को मदद करता है कि सिंपल, फास्टर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने के लिए. यानी कि डेवलपर कौन है? आप लोग ही डेवलपर हो. आप ही आगे जाके कोड डेवलप करोगे तो आपको ये मदद करेगा सिंपल वे से कोड को लिखने के लिए. सो ये जो स्प्रिंग है उनको कौन डेवलप किए थे? रॉड जॉनसन ने डेवलप किए थे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को. राइट. उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे अपनी स्प्रिंग बुक पर और एक्सपर्ट 11Z2EE डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पर. राइट. उनका जो बुक है और जो फर्स्ट वर्जन ऑफ स्प्रिंग जो रिलीज हुआ था 2003 पर. लैटर स्प्रिंग जो डेवलप हुआ मैनेज किससे? पाइवटल सॉफ्टवेयर के माध्यम से. एंड नाउ VMware अंडर द स्प्रिंग इकोसिस्टम. हमने यहाँ पर देखा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क को किसने डेवलप किए थे? रॉड जॉनसन ने. राइट. अपनी बुक पर उसको मेंशन किए थे. और कौन सी साल ये रिलीज हुआ था फर्स्ट वर्जन? 2003 पर. और बाद में जाके पाइवटल सॉफ्टवेयर को उसको मैनेज किया गया था. अभी के समय पर
स्प्रिंग इकोसिस्टम किसकी अंडर पर है, VMware की अंडर पर, राइट। सो ये मेरा फर्स्ट आता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है और स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कौन बनाए थे। अभी देखेंगे कि स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क है उसका क्या एडवांटेजेस है। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी फ्रेमवर्क का अगर एडवांटेजेस नहीं रहेगा तो एज अ डेवलपर मैं उसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा बहुत सोचूंगा। तो यहाँ पर जो एडवांटेजेस है उसको डिस्कस करेंगे, या इंटरव्यू पर आपको पूछा जा सकता है कि आप स्प्रिंग में ऐसा क्या देखते हो कि आपको ये इंस्पायर करता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करने के लिए। अगर आपको पॉइंट्स पता होगा, एडवांटेजेस पता होगा, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। क्या है, नंबर 1, ये लाइट वेट फ्रेमवर्क है, राइट। सो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, कौन सी कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए, लूज कपलिंग अचीव करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, इसलिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आगे जाके क्लास में हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इजीली डेटाबेस इंटीग्रेशन हो जाता है। स्प्रिंग प्रोवाइड्स इजी सपोर्ट फॉर JDBC, Hibernate एंड MySQL डेटाबेस ऑपरेशंस। यहाँ पे डेटाबेस इंटीग्रेशंस बहुत इजी वे से होता है। यहाँ पर स्प्रिंग बूट का सपोर्ट मिलता है और हम यहाँ पर बेटर सिक्योरिटी अचीवमेंट कर सकते हैं, राइट। ये 5 पॉइंट है, और भी ज़्यादा एडवांटेजेस है, बट ये 5 बेसिक एडवांटेजेस है जिसकी वजह से हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं। अभी देखते हैं स्प्रिंग का जो आर्किटेक्चर क्या है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स है, राइट। सो ईच मॉड्यूल्स हैंडल स्पेसिफिक टास्क लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, वेब डेवलपमेंट और डेटाबेस कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड टेस्टिंग। सो उसके अंदर जो लेयर्स है, राइट। सो पहले मेरे पास आता है कोर कंटेनर, राइट। सो उसके बाद आता है मेरा डेटा एक्सेस एंड इंटीग्रेशंस लेयर। उसके बाद आता है वेब लेयर जिसके अंदर हम स्प्रिंग MVC की कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेरा AOP लेयर आता है, उसके बाद टेस्ट लेयर आता है, राइट। सो ये जो अभी स्नैपशॉट आप देख रहे हो, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसका डायग्राम बना लीजिए। बाद में जब मैं आपको जाके ये सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि बीन्स क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, राइट, AOP क्या होता है, तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर वे से समझने के लिए मदद आ जाएगा। तो अभी के लिए जो आर्किटेक्चर्स डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ उसका स्नैप ले लीजिए, बाद में उसको मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगा, हर एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा और उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो फ्रेमवर्क्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क, उसके अंदर बहुत सारा मॉड्यूल्स है, राइट। सो पहला मेरा जो मॉड्यूल आता है वो है कोर कंटेनर मॉड्यूल। कंटेनर मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, जहाँ पे हम बीन्स को मैनेज करते हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। बीन्स क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या होता है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ओरिएंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप उसकी कंसेप्ट को समझिए, थियोरेटिकल पैटर्न को समझिए। कोर कंटेनर मॉड्यूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं बीन्स को मैनेज करने के लिए और डिपेंडेंसी इंजेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए, राइट। उसके बाद आता है डेटा एक्सेस मॉड्यूल। डेटा एक्सेस मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, हैंडल्स करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी को, जैसे कि JDBC, Hibernate एंड JPA के माध्यम से। वेब मॉड्यूल, उसकी वेब मॉड्यूल में क्या करते हैं, यूज फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशंस, REST API विथ स्प्रिंग MVC, राइट। AOP मॉड्यूल में क्या आता है, जहाँ पे हम हैंडल करते हैं लॉगिंग को, सिक्योरिटी को एंड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट करने के लिए। उसके बाद आता है सिक्योरिटी मॉड्यूल। सिक्योरिटी मॉड्यूल पर हम क्या समझते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशंस एंड ऑथराइजेशंस फीचर्स। कौन उसको एक्सेस कर सकता है और अगर एक्सेस कर लेता है और कितने लेयर तक ये यूज़ कर पाएगा, हम उसकी सिक्योरिटी मॉड्यूल पर उसको समझते हैं और उसको बिल्ड करते हैं।
टेस्ट मॉड्यूल पर क्या आता है, ये सपोर्ट करता है यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग पर। जब मेरा एप्लीकेशंस बन जाता है उसको हमको चेक करना पड़ता है, टेस्ट मॉड्यूल के अंदर यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करके टेस्ट केस लिखा जाता है। उसके बाद आता है मैसेजिंग मॉड्यूल, यूज फॉर रियल टाइम मैसेजिंग एंड कम्युनिकेशंस। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटेशंस मॉड्यूल। इंस्ट्रूमेंटेशंस मॉड्यूल में क्या होता है, सपोर्ट्स मॉनिटर एंड सर्वर लेवल ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशंस मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो 8 मॉड्यूल्स है, 8 मॉड्यूल्स को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे और ईच मॉड्यूल्स की कोड लिख के एग्जीक्यूट करेंगे। जब तक हम कोड नहीं लिखेंगे प्रैक्टिकल वे से समझ नहीं पाएंगे। अभी आज की क्लास पे बस हम एक आइडिया ले रहे हैं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर कौन सी मॉड्यूल प्रेजेंट से और उस मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे। मैं इसलिए बोला कि आपको कोर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरा कोर जावा कॉन्सेप्ट के साथ, राइट। सो अगर कोर जावा की कॉन्सेप्ट को अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप स्प्रिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि स्प्रिंग का जो मेरा कितने सारा वर्जन्स अवेलेबल है। सो अभी स्प्रिंग का जो वर्जन्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कितने वर्जन्स है और कौन सी वर्जन पे क्या क्या कैपेबिलिटी है उसको भी देखेंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क हैज़ मेनी वर्जन रिलीज ओवर टाइम। मेन वर्जन जो है स्प्रिंग 1.0 जो रिलीज हुआ था 2004 पर, 2.0 जिसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था बेटर XML कॉन्फ़िगरेशंस। अब जावा की स्प्रिंग फ्रेमवर्क को हम बहुत सारा वे से कॉन्फ़िगर करते हैं, एनोटेशन बेस पर, जावा कॉन्फ़िगरेशंस, फाइल कॉन्फ़िगरेशंस और XML कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से उसको स्प्रिंग फ्रेमवर्क को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। 2.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था बेटर XML कॉन्फ़िगरेशंस। 3.0 में क्या हुआ, एनोटेशन सपोर्ट दिया गया। 4.0 में क्या हुआ, जावा 8 एंड इम्प्रूव वेब फीचर को इम्प्रूव किया गया। 5.0 में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस रिएक्टिव प्रोग्रामिंग एंड वेब फ्लॉक्स। 6.0 में क्या किए, सपोर्ट जावा 17+, जाकार्टा EE एंड मॉडर्न क्लाउड एप्लीकेशंस। अभी करेंट जो पॉपुलर वर्जन्स हम यूज़ कर रहे हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क का 6 और स्प्रिंग बूट का 3, जो कि अभी वाइडली यूज़ हो रहा है जावा एप्लीकेशन को बनाने के लिए। सो आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस किए कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एडवांटेजेस क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कौन सा मॉड्यूल है और स्प्रिंग फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर को भी देखा और स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो वर्जन है उसको भी हम लोग देखें, राइट। सो ये था थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशंस अबाउट स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अगर आपकी क्लास में आज कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस मिला होगा स्प्रिंग के बारे में तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फ्रेंड स्प्रिंग की क्लास शुरू करना चाहता है तो इस वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शंस हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रेगुलर बेसिस पर जावा की कंसेप्ट अपलोड करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तब तक पढ़ाई जारी रखिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसको सही से नोट बनाइए और डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए और हर रोज़ एक कोड, एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।